नमस्कार, नारी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। केंद्रीय लीडरशिप से मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एक टारगेट सेट कर लिया है बीजेपी ने 29 की 29 लोकसभा सीट, तो इसको लेकर मध्य प्रदेश में किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, उसका फीडबैक भी तमाम जो दिग्गज नेता है उन्हें देते हुए नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर जब केंद्रीय लीडरशिप से मुलाकात होगी तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, चिंतन मंथन किया जाएगा और खास तौर पर मध्य प्रदेश में क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर बातचीत की जाएगी। और दिल्ली दौरा काफ़ी खास है क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव को, और उससे पहले ये दिल्ली दौरा अपने आप में कई सारे मायने निकालता हुआ भी नजर आता है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देते नजर आएंगे और किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग अभियान बीजेपी के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे हैं, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हर एक दिग्गज को कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आम जनता से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करिए। और उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो हाल ही में 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ था, जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने मंत्रीगण की पाठशाला ली थी, क्लास ली थी, जिसमें बताया गया था व्यवहार को लेकर कि किस प्रकार का व्यवहार आम जनता से रखना होगा ताकि एक अच्छी छवि हो, और साथ ही किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए अपने विभाग को लेकर, अपने मंत्रालय को लेकर, जिससे कि कार्य तेजी से हो और मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। इसके लिए भी हर एक कोशिश की गई थी और यही वजह है कि 2 दिवसीय पाठशाला का भी आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता थे, चाहे हम राज्यपाल की बात करें या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शहरी विकास मंत्री की बात कर ली जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री, तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता थे जिनकी मौजूदगी में मंत्रीगण को प्रशिक्षण दिया गया, पाठशाला उनकी लगाई गई, क्लास लगाई गई और क्लास में व्यवहार को लेकर और साथ ही किस प्रकार से मजबूती लाई जा सके, किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए जो कि आम जनता के लिए हितकारी साबित हो सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर है तो जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई दिग्गज नेता रहेंगे, जिनसे बातचीत की जाएगी, मुलाकात की जाएगी और मध्य प्रदेश में लोकसभा को लेकर तैयारियों पर फीडबैक तो लिया ही जाएगा और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री फीडबैक देते भी नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा किस प्रकार से अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके, इस बार 400 पार का नारा बीजेपी साफ तौर पर लगा रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हर एक पहलू को ध्यान में रखा जाए, उस पर फोकस किया जाए और उसी के तहत रणनीति बनाई जाए। हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि किस प्रकार से बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, चाहे वो प्रत्याशियों की लिस्ट की बात हो वो पहले से जारी कर दी थी, तो हर एक कदम पहले से ही बीजेपी ने फूक फूक कर रखे थे और यही वजह की प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी को विधानसभा 2023 के चुनाव में मिली। लेकिन अब बारी है 2024 के चुनाव की और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चलिए अब इसी खबर पर जान लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा और केंद्रीय लीडरशिप से भी मुलाकात होने वाली है, ऐसे में लोकसभा चुनाव के तहत ये जो दौरा है वो कितना खास और अहम और क्या कुछ इसके मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल अचानक से जो है मुख्यमंत्री का प्लान बदला, शेड्यूल बदला। वो रात को लगभग 8 बजे बीजेपी की बैठक में शामिल होने वाले थे इंदौर से वापस लौट के, लेकिन फिर उन्हें दिल्ली बुला लिया गया, जिसके बाद वो रात को ही दिल्ली रवाना हो गए। आज उनका केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है तैयारियों की चर्चा होगी। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों नए नवेले मंत्रियों की पाठशाला चली, जिसमें उनको सारे गुण सिखाए गए। अब जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव वो केंद्रीय नेतृत्व को जो है बताएंगे कि पाठशाला में क्या क्या हुआ, इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं। तो ये
कहा जा रहा है कि अचानक दिल्ली बुलाने का प्लान लोकसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ है और तैयारियों को लेकर चाहे आप देख लीजिए लोकसभा की सीटों को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है और जो है मुख्यमंत्री के अलावा जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता उनको भी एक 1-to-1 करके जो है दिल्ली बुलाया जा सकता है और जो है टिकट को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, पार्टी किस पर भरोसा जताए इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो है अपने व्यवहार को और सरकार की योजनाएं जो है उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी ताकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है वो कर पाए। जी बिल्कुल, और ज़रूरी हो जाता है ऐसे में तमाम जो लीडरशिप है उससे मध्य प्रदेश की तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे हम तमाम जो कार्य हैं उनकी बात कर ली जाए, उस पर बातचीत करना। मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है, केंद्रीय लीडरशिप के साथ में इस दौरान वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे, मुलाकात करेंगे और राज्य की तमाम जो जानकारियां हैं लोकसभा चुनाव से संबंधित उसकी जानकारियां भी लीडरशिप को देते हुए नजर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी के तहत भाजपा कांग्रेस का आदिवासियों पर फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी सभा करेंगे, उसके साथ ही 11 फरवरी को झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने वाले हैं। आदिवासी गांव पीएम पहली चुनावी सभा करेंगे, जहां मार्च के दूसरे सप्ताह में राहुल गांधी की भी सभा होने वाली है। तो देखिए, अब दिग्गजों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में लगने वाला है। प्रधानमंत्री के बाद फिर राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आएंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर बीजेपी पर ही फोकस किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो आदिवासियों का फोकस जो रहेगा वो बीजेपी पर होगा और वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम जो कोशिशें हैं वो करती हुई नजर आएगी किस प्रकार से आदिवासी वर्ग को साधा जा जाए। लेकिन यहां पर अगर देख लिया जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही है और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं उस पर दोनों ही पार्टियों की एक सीधी नजर देखने को मिल रही है। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ, और इसी के तहत कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का आदिवासी पर फोकस है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दौरे को किस प्रकार से समझा जाए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन में झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। अगर मैं बात करूं आदिवासियों के फोकस पर तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुट गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आदिवासियों का साथ जिसके साथ रहता है वो मध्य प्रदेश की सत्ता में आता है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा में आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। अब जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद राहुल गांधी का दौरा होगा और आदिवासी बहुल इलाकों को यहाँ पर सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आपने देखा कि पिछले किस तरीके से पिछले दिनों से ही लगातार जो है दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जहां टिकट बंटवारे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से दोनों पार्टियां चर्चा कर रही हैं, वहीं सभी लोकसभा सीटों पे कैसे जो लोग हैं उनको मनाया जाए, लुभाया जाए, यहाँ पर ये भी कोशिश की जा रही है। तो लगातार आप देखेंगे कि जीतू पटवारी भी लगातार आदिवासी बहुल इलाके का दौरा कर रहे हैं और वहां के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी को इसका फायदा मिले। अब 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वहां पर, तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि वहां की जो जनता है लोकसभा चुनाव में किसे ज्यादा पसंद करती है। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात ये भी है कि किस प्रकार का प्रदर्शन बीजेपी और कांग्रेस का होता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से फोकस किया जा रहा है आदिवासी पर, लेकिन आदिवासी वर्ग किसका साथ देती है ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास में, आप हमारे साथ में बने रहिए शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, भाजपा कांग्रेस का आदिवासियों पर फोकस है,
और निश्चित तौर पर अगर सबसे ज़्यादा अगर बात कर ली जाए किसी वर्ग की तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा का, कांग्रेस का आदिवासियों पर फोकस है, लेकिन ये फोकस किस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता दिलवाता है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे की, जहां मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि एक हफ्ते तक संघ की बैठकों में शामिल होंगे। आज देर रात संघ प्रमुख भोपाल पहुंचेंगे। बीजेपी नेता मुलाकात कर सकते हैं। 3 दिन उज्जैन में संघ प्रमुख रहेंगे, जहां कार्यकारिणी की बैठक में भी सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 9 से 11 तारीख तक मुरैना में संघ प्रमुख रहने वाले हैं। मध्य प्रांत के प्रचारकों की बैठक में भी शामिल होगी। देखिए बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है, जहां बीजेपी के नेताओं से तो मुलाकात की ही जाएगी, लेकिन उसके साथ ही अलग अलग जो कार्यक्रम है, बैठकें हैं, उसका सिलसिला भी जारी रहेगा, जिसमें शामिल होते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नजर आने वाले हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई, इनके दौरे को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। शबाना, मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, करीब एक हफ्ते तक वो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव भी है, उसके तहत कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है, और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए मोहन भागवत किस प्रकार से अलग तरीके से देखने वाले हैं? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में संघ की क्या भूमिका रही। लगातार संघ जो है भाजपा के साथ मिलकर जो है तैयारियां करा रहा था, उसी का नतीजा है कि 163 सीट के साथ भाजपा सत्ता में आई। अब आप देखेंगे कि पिछले दिनों सीहोर में जो है भाजपा के मंत्रियों, भाजपा के दिग्गज नेताओं और संघ प्रमुख की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम तरीके की चर्चा हुई थी। वोट शेयर बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। तो इसी कड़ी में जो है अब मध्य प्रदेश दौरे पे बिल्कुल, तो रहेंगे समझा जा आरएसएस सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा। शबाना, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बेहद ही खास दौरा ये माना जा रहा है। मोहन भागवत का आरएसएस प्रमुख है, और ऐसे में हमने देखा कि किस प्रकार से 2023 के चुनाव में भी लगातार आरएसएस की बात कही जा रही थी, और क्या उसी का असर 2024 में भी देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है।